हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा आ रहे। हमने पिछले टर्म पे स्फीयर के जो इंट्रोडक्शन था पूरा करा दिया था। आज स्फीयर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में आप पूरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, अब रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, एक जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको पहले आप देख लीजिएगा। लिखा है ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के पास थ्रू द ओरिजिन एंड मीट द एक्सेस ए बी सी, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी लाई ऑन द स्फीयर। ये निकालना है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या है? ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2 के स्थान पर 2k हो गया है, पास थ्रू द ओरिजिन सेम वही एंड मीट द एक्सेस ए बी सी सो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब इसमें टेट्राहेड्रन हो गया है तो ये रिजल्ट आएगा। तो देखिए, हमने पिछले टर्न पे आपको एक बात कही थी, बार बार आएगी वो, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वो बात क्या थी? x y z, ये जो आप प्लेन देख रहे हो, हमने सर्किल इसलिए बनाया था कि बाद में सर्किल बनता नहीं है। सर्किल से संबंधित जब भी कभी पढ़ाया जाता है तो बनता ज़रूर बाद में है, लेकिन वो फिगर पहले बना दिया जाता है टीचर के लिए। उसका एक रीज़न है कि अगर हम ऐसे बनाते, ऐसे, और फिर इसको मिलाते तो ये उतना अच्छा ना बनता। ठीक, तो सिस्टम ये है, पर बना पहले दिया था। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये सेंटर है और ये a,0,0 है और ये 0 भी 0 है। ये प्लेन है ओ ए बी सी, ए बी सी, 0,0, सी, और ये है O 0 0 0 मूल बिंदु। तो ध्यान से देखो, इन चार बिंदुओं से जाने वाले स्फीयर का समीकरण कर हमने बात की थी। पहला न्यूमेरिकल बता रहे हैं हम आपको। तो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास थ्रू 0 0 0 A 0 0 0 B 0 0 0 C। क्या था? पिछले टर्न पे हमने बताया था चारों बिंदुओं से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy, मतलब ये बताया था 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसमें ये चारों बिंदु रख देना, x y u v w के मान निकाल लेना है। -a/2 -b/2 -c/2 आए थे, यहाँ पे रख देना है। तो प्लेन हम डायरेक्ट रख रहे हैं। हमारा पिछला वीडियो देखिए, अगर इस सवाल को देखना है तो ये हमने कहा था हम डायरेक्ट यूज करेंगे। -ax -by -cz इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया प्लेन, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर है a/2 b/2 c/2 और रेडियस है √a² बाई 4 b² बाई 4 c² बाई 4, ये रेडियस है इसकी। अब कह रहा है कि सेंट्राइड, जो अगर सेंट्राइड निकालें हम, सेंट्राइड होता क्या है? x1 प्लस x2 मतलब a प्लस 0, सेंट्राइड ऑफ ए बी सी। ए बी सी का सेंट्राइड क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो ये आ जाएगा a/3 b/3 c/3। ये क्या आ गया? सेंट्राइड आ गया। लेकिन हमें सेंट्राइड का लोकस निकालना है। जिसके लोकस निकालते हैं उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लेंगे और बाद में x के स्थान पर x1 y1 z1 के स्थान पर x y z रख देंगे। तो सेंट्राइड क्या हो जाएगा? लेट x1 y1 z1 बी द सेंट्राइड, देन ये किसके बराबर हो जाएगा? देन x1 y1 z1 इज इक्वल टू a/3 b/3 c/3। ये हो गया।
तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a/3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3x1, b की 3y1, c की 3z1। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा। कहाँ है रेडियस, ये रेडियस है। रेडियस को ऊपर इक्वेशन से ने के बताया था, क्या बताया था, के, यहाँ पे रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब बोर्ड साफ कर दें। बोर्ड नहीं साफ करते इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो अब इतना साफ कर दें। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर से समझ लीजिएगा। ए स्फीयर आपको ऑस्टेट रेडियस के है, यहाँ पर आर के स्थान पर हम के रख लेंगे। पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले और अक्षों पे ABC पे काट रहा है, तो ये प्लेन बनेगा। इस प्लेन से जाने वाले स्फीयर का समीकरण हमको निकालना था। ये 4 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण हम पिछले टर्न पे बताए थे, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशंस आ जाएगी, ये निकालनी पड़ेगी। इसके बाद सेंटर, ये रेडियस, ये यहाँ पर के रख देंगे और ABC की वैल्यू रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए पुट, कहाँ लिखें, इसको साफ किए देते हैं। के इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन डाल दीजिएगा 2, पुट इनटू के स्क्वायर बराबर है a² / 4 b² / 4 c² / 4, के स्क्वायर 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, a की वैल्यू क्या है 3x1, 9x1², 9y1², 9z1²। तो सेंट्राइड क्या आ जाएगा, लोकस x1 y1 z1 के स्थान पर x y z रख दीजिएगा। ये आंसर आ गया आपका। तो बताइए भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए सवाल वही है, ए स्फीयर ऑफ सेंट्राइड 2K, क्या करना है, 2K रखना है। पास थ्रू द ओरिजिन एंड मीट द एक्सेज ABC सो दैट द सेंट्राइड ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब इसमें टेट्राहेड्रन हो गया है, किसके स्थान पर, OABC के स्थान पर। तो टेट्राहेड्रन में आपका ये पॉइंट भी शामिल हो जाएगा 0 0 0। तो जहाँ पर आप सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रन लिखे वहाँ क्या लिखोगे, OABC। एक और शामिल हो जाएगा 0, x1 + x2 + x3 + x4/4, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ +0/4 और +0/4, ये क्या हो जाएगा a/4 b/4 c/4। क्लियर। फिर वही लेट x1 y1 z1 आप तो सेंट्राइड x1 y1, तो 4 4 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x1, यहाँ पर 4y1, यहाँ पर 4z1। ABC की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। के स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है 2K, भाई रेडियस क्या है 2K, तो यहाँ R के स्थान पर क्या रखोगे 2K, तो क्या आ जाएगा 4K², ये आ जाएगा। अब ये 4 इधर लाओगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 16। और यहाँ पर क्या रखना है, हर एक में A की वैल्यू 4x1 रखो, तो 16x1², 16y1² और 16z1²। अब 16 16 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट्स आ जाएगा। तो आपको ये दोनों रिजल्ट्स समझ में आ गए, सवाल अच्छे से हम समझ रहे हैं, आप लोगों को आ गया होगा। बताइए भाई, क्लियर हो गया ना। तो अगला न्यूमेरिकल से चलते हैं, देखिए हाँ, अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हमने बताए थे, फिर भी हम लिखे देते हैं। उसी टाइप का एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम लिखे देते हैं। जैसे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, आप भी लिखते चलिएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स
0 -2 -4 2 -1 -1 and having the center on the line 5y + 2 = 0 2x - 3y। देखिए सवाल कैसे लगाओगे, सवाल ये लगाओ, आपको लगाना है 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। आप क्या करोगे, ये दो बिंदु निकालोगे u v w और d में दो समीकरण यहाँ से आ जाएंगे जब ये पॉइंट से निकालोगे। 2 -1 -1 है। फिर सेंटर इसका क्या होता है, इसका सेंटर होता है -u -v -w। तो सेंटर ये इस पर रख दोगे, दो समीकरण यहाँ u v w सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा -5v -2w = 0 और इससे 2x तो 2u -3v = 0 + v। दो इक्वेशंस ये मिल जाएंगे और ये दो रखोगे इससे मिल जाएंगे, तो 4 इक्वेशंस मिल जाएंगे। चारों को आपको सॉल्व कर लेना है और चारों सॉल्व करके क्या करना है, सवाल को लगा लेना है। तो ये आपको करना है। अभी सवाल को लगाएंगे, समीकरण हल करेंगे, समीकरण हल करने में टाइम लगता है तो आपका समय फालतू में नष्ट होगा और आप इतना तो कर ही लेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और लिख करके शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, जो लॉन्ग है वो तो हमें बताने ही पड़ेंगे। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किसी टाइप का। आज ये कौन सा चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर whose center is the point -1 2 3 and which pass through the point 1। देखिए सेंटर ये दिया गया, समझिए ज़रा, सेंटर क्या है -1 2 3, पास कहाँ से हो रहा है -1 -1 2। तो अगर आप इसके रेडियस निकालें, रेडियस तो क्या हो जाएगी 1 + 1 का होल स्क्वायर 2 + 1 का होल स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर, रेडियस आ गई। अब सेंटर और रेडियस दिया हो तो क्या होता है x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर z - z1 का होल स्क्वायर = रेडियस इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 9 + 1। इसको हल कर लेना है, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अगर इस तरीके के अब एक तरीके का और से क्वेश्चन से बता रहे हैं जिनमें डायमीटर दिया और डायमीटर के सिरे दिए गए हों, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन से बताना था। हमारे साथ साथ सवाल नोट कर लिया करो। 6 5 फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर द एक्सट्रीमिटीज स्फीयर SPHE or the extremities find the equation of the sphere, find the equation to the sphere whose extremities of whose diameter are the point 2 -3 1 3 -1 2।
ये क्या है, दो तरीके से लगा सकते हो इसे। ये सेंटर हो गया, सेंटर क्या है 2 -3 1 3 -1 2। आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल करके आधी कर सकते हो, रेडियस आ जाएगी। और इन दोनों का सेंटर भी आप निकाल सकते हो, क्या 3 -1/2। फिर -1 तो -2 और -1, ये सेंटर आ गया। सेंटर और रेडियस निकाल के भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे ना लगाओ तो आपको फॉर्मूला बताया था x - x1 और x - x2 प्लस y - y1 y - y2 प्लस z - z1 z - z2 बराबर 0। इसको हल कर लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस बताए गए थे, आप जैसे आपको समझ में आए वैसे आप हल कर लीजिएगा, ठीक। देखिए, एक तरीके के क्वेश्चंस थे जो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर की बात करेंगे। प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, देखिए प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर होता क्या है। यहाँ पर मान लीजिए ये सेंटर है इसका, ठीक। आपने इसको ऐसे कटिंग कर दिया। जब कटिंग करोगे तो एक सेंटर ऐसे बनेगा, सर्किल बनेगा, सॉरी। इससे इसको मिलाया, ठीक। ये हो गया N पॉइंट, ये P पॉइंट, और ये सर्किल के रेडियस आ रहे हैं। इसे मिलाओ चाहे न मिलाओ, एक तरफ पर दिखा दो, थोड़ा आप समझिए। अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे आपके मान लो गोल, आपके हाथ में गोल एक प्याज है, आप सलाद काट रहे हैं, ऐसे ऐसे काटोगे। काटने के बाद में ध्यान से देखो, पहले आपने बिल्कुल ऐसे काट दिया। जब काटोगे और फिर एक पतली सी कटिंग मारो तो आपको एक सर्किल मिलेगा ना, वृत्ताकार प्लेट टाइप की सलाद मिलती है, देखो। तो यहाँ भी एक सर्किल बनेगा ना। इसको प्लेन सेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेन सेक्शन। अब ये जो नीचे आपको एक सर्किल दिख रहा है, ऐसे ऐसे कटिंग हुई तो ऐसे एक सर्किल दिखा, उसका अपना एक रेडियस होगा अलग से। तो उसकी रेडियस ये होगी, ये वाली होगी इतनी, Pn। क्या होगी? Pn। और ये जो स्मॉल r है, ये क्या है? ये लार्ज सर्किल के रेडियस है। क्या है? लार्ज स्फीयर, जो स्फीयर था ना उसका। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ गए ना, OP क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये जो नीचे मिल रहा है छोटा सा सर्किल टाइप का है, वो अगर काटोगे तो आपको प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेन जैसा दिखेगा, लेकिन होगा तो वृत्ताकार ना, तो सर्किल बनाएगा। जब वो सर्किल बनाएगा तो उसकी अपनी खुद की एक रेडियस होगी। और फिर अगर वो रेडियस निकालनी है तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये कोई भी स्फीयर दिया होगा, स्फीयर मान लो ऐसे दिया गया है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो इसका अपना एक सेंटर होगा -u -v -w, और इसकी अपनी एक रेडियस होगी। क्या? √u² + v² + w² - d, ये रेडियस होगी। तो ये आपको सेंटर दिया होगा, -u -v -w दिया होगा, रेडियस भी दी गई होगी। अब अगर काटेंगे तो प्लेन सेक्शन होगा ना, तो प्लेन दिया होगा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की है, वो समझिए। जब आपको ये प्लेन मिलेगा ना, नीचे वाला प्लेन, तो ये जो ON लाइन होगी प्लेन का नॉर्मल होगी। क्या होगी? प्लेन का नॉर्मल होगी। तो वो जो प्लेन मिला उसके जो DRS होंगे ये प्लेन का नॉर्मल होगा। यानी इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है प्लेन पर, इसके स्फीयर के सेंटर से, तो हमको ON मिल जाएगी।
हम इसमें लिखेंगे कुछ नहीं, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी एन स्क्वायर। पी एन क्या है, पी एन है रेडियस ऑफ सर्किल, ये जो मिला है रेडियस ऑफ, ये नीचे जो एक सर्किल वृत्ताकार मिल रहा है, और ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर हुआ? तो आप समझ गए ना। यहाँ से एक भी ये भी क्लियर हुआ कि ये एक स्फीयर हुआ, एक सर्किल कटा। क्या कटा? सर्किल। तो अब हम ये देख रहे हैं, यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा आप अच्छे से। हम सर्किल शब्द बोल रहे हैं, हम अभी नहीं बोलना चाहते थे सर्किल। आपने इंटरमीडिएट में सर्किल पढ़ा और यहाँ 3 डायमेंशनल का सर्किल है, तो वहाँ 2 डायमेंशनल में था। वो सर्किल इस टाइप के थे जो बोर्ड में बन जाते थे। अब यहाँ पर कैसे सर्किल पढ़ना है, जब आप काटोगे तो सलाद की जो चकती मिलती है ना प्लेट टाइप की, वो कहलाती है गोल प्लेट टाइप की, वो सर्किल कहलाती है। तो वो सर्किल कहाँ से आया, वो एक स्फीयर से कट के आया है ना। कहाँ से आया है? वो सर्किल एक स्फीयर का कटा हुआ भाग होता है। और होता क्या है, एक प्लेन होता है। देखिए सर्किल क्या होता है, एक प्लेन होता है और एक स्फीयर का कटा हुआ भाग होता है। बात बहुत अच्छे से समझिएगा। तो मान लो ये स्फीयर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस जेड इक्वल टू 0। और जो कटा lx प्लस my प्लस nz प्लस d इक्वल टू प्लस p इक्वल टू 0। lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p लिखा जाता है। ये जो दोनों समीकरण हैं, ये स्फीयर है और ये स्फीयर से कटा हुआ प्लेन है। तो सर्किल के इक्वेशन से जब हम देंगे तो क्या करेंगे, एक स्फीयर और एक प्लेन होना चाहिए, तभी क्या बनेगा सर्किल। मतलब एक स्फीयर से कटा हुआ प्लेन होना चाहिए, तब क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। तो यानी दोनों, जैसे हम लोग 2 समीकरण नहीं लिखते थे प्लेन के, वो कहते थे ये लाइन है और लिखते थे 2 प्लेन, वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्फीयर और एक प्लेन लिखेंगे और कहेंगे क्या है, ये सर्किल है। तो सर्किल की इक्वेशन से जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे। तो ये पूरा प्लेन सेक्शन आप समझ गए ना, क्लियर हो गया ना, सर्किल भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसको थोड़ा लिखते। तो पहले तो आप ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केवल इसकी अलग बात करते हैं हम, सर्किल की ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर हम साफ कर रहे हैं। ले लिया? इसके बाद आप हेडिंग डालो, इक्वेशन टू ए सर्किल, इक्वेशन टू ए सर्किल। इक्वेशन टू ए सर्किल। आप ये सर्किल बना लो, पूरा सर्किल नहीं, पहले स्फीयर बनाओ, फिगर यही बनेगा, ठीक है। एनी सर्किल इज द intersection of a plane and a sphere, hence a circle can be represented by 2 equations, one being of a sphere and the other of a plane. Thus the two equations x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2y plus 2wz plus d is equal to 0 and lx plus my plus nz is equal to p represents
ए सर्किल, रिप्रेजेंट से सर्किल। टेकन टुगेदर, साथ साथ। तो ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ये फिगर बनाना है, फिगर के साथ में ये जरूर लिखते चलना, क्या, ओ पी स्क्वायर, नहीं, पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ये लिखते चलना, चूँकि इसके सर्किल की रेडियस निकालनी होती है। क्लियर हुआ सब लोग, आप समझ गए। सर्किल सबसे महत्वपूर्ण, तो सर्किल, सर्किल क्या है और कैसे बना, इंटरमीडिएट में क्या पढ़ते थे वो छोड़ो, वहाँ तो सीधे आपको सर्किल बताया गया था। अब आप यहाँ पता चला कि सर्किल आखिर कैसे बनता है, ठीक, वो भी 3D से ही निकल के आता है, 2D से नहीं निकल के आता। क्लियर, हम साफ कर रहे हैं इसको, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। देखते हैं दो स्फीयर मिलते हैं तो क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, तो देखिए लेट, ये मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। 0 था, इसको S1 मान लिया, इसलिए ट्रिपल ये लगाया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u डैश एक्स वी डैश वाई प्लस 2wz डी डैश इज इक्वल टू 0। बी द इक्वेशंस टू स्फीयर, देन इस वाले में इस वाले को ज़रा घटाओ, जब घटाएंगे यहाँ से यहाँ तक स्टेप कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, एस माइनस एस डैश बराबर 2u माइनस यू डैश 2x 2v माइनस वी डैश वाई w डैश जेड। ध्यान से देखो ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये प्लेन नहीं लग रहा है, बताइए। तो इसका मतलब दो इक्वेशंस अगर हमारे दो स्फीयर के इक्वेशंस काट रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। देखो खुद ही देखो, ये देखो, ये वृत्ताकार प्लेन मिलेगा। तो इसकी तो बाद में बात करेंगे, पहले प्लेन की बात हो रही है। क्लियर। तो ये क्या आया, एक प्लेन आया, तो रिप्रेजेंट्स ए प्लेन which contain all common points of two spheres। कौन कौन से, s बराबर 0 एंड s डैश बराबर 0, बट द सेक्शन ऑफ ए प्लेन with a sphere is a circle। मैंने बताया ना अभी, जब ऐसे काटेंगे तो ये क्या मिलेगा, सर्किल मिलता है, सर्किल। हैंस द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व है, ऑफ इंटरसेक्शन of two sphere is a circle and the two equations to the sphere together represents
ए सर्किल। अभी हमने ये बताया था कि स्फीयर के लिए एक प्लेन होना चाहिए और एक स्फीयर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों प्लेन मिल करके खुद एक प्लेन बना, स्फीयर मिल करके खुद एक प्लेन बनाते हैं। तो वो ये जो आपका सर्किल यहाँ से मिलेगा, उस सर्किल का समीकरण क्या होगा? सर्किल का समीकरण चाहिए, दोनों लिख दो। दोनों स्फीयर मिल करके एक बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? आपके सामने दोनों से देखो ये प्लेन नहीं मिल रहा है, तो ये और ये मिल के सर्किल, ये और ये मिल के सर्किल। क्लियर हुआ ना? समझ गए सब लोग? तो किस तरीके से देखो यहाँ पर सर्किल के क्वेश्चन से दी जा रही है। ठीक, अब एक बात करते हैं और इसके एक आर्टिकल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल की बात करनी है। सिस्टम ऑफ स्फीयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए, सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल, ये हेडिंग है, सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल। ठीक, तो देखो गिवन सर्किल, सर्किल ऐसे दिया होगा, ये क्या है? सर्किल है। अब देखो समझिए ज़रा, बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। आप एक ऐसे, इसमें एक छल्ला ऐसे बांध लो खड़ा और इसको बहुत तेज़ी से घुमाओ, तो वो छल्ला बिल्कुल गोला नज़र आएगा। होगा छल्ला, लेकिन क्या नज़र आएगा? गोला नज़र आएगा। जैसे पंखा होता है, पंखा गोल थोड़ी होता है, 3 पर लगे होते हैं, बहुत तेज़ी से घूमता है तो आपको गोला नज़र आता है, सर्किल नज़र आता है, गोला नहीं। ऐसे ही आप एक ऐसे सर्किल ले लो, इसमें ऐसे ऐसे चूड़ी बांध लो इस लकड़ी में और बहुत तेज़ी से घुमाओ तो आपको गेंद नज़र आएगा, गोला आएगा ना। तो ये जो आपको एक प्लेट मिली, ये सर्किल प्लेट, इसको अगर तेज़ी से घुमाओगे तो एक स्फीयर मिलेगा ना, मिलेगा ना। तो उस स्फीयर का समीकरण आप कैसे निकालोगे? सर्किल मिला ना, अब जब आप सर्किल काटते हो तो किसी स्फीयर से काटते हो, जितने सर्किल थे उनको छोटे छोटे करके जोड़ दो तो फिर से स्फीयर नहीं तैयार हो जाएगा। तो इससे जो सर्किल निकलेगा, इसी को देखो, ये सर्किल है आपके पास, इसको बहुत तेज़ी से ऐसे घुमाओ तो आपको एक माइंड मेकअप करो कि आपको एक बहुत अच्छा स्फीयर दिख रहा है कि नहीं। ऐसे यहाँ जो एक सर्किल मिलेगा वो इसी टाइप का सर्किल होगा, तो उससे भी स्फीयर होगा ना। तो उस स्फीयर का समीकरण क्या होगा? उस स्फीयर के समीकरण क्या लगेगा? ये स्फीयर इंटू स्फीयर प्लस लैम्डा इंटू प्लेन। क्या होगा? स्फीयर प्लस लैम्डा इंटू प्लेन मिला देंगे तो हमको अपने आप एक स्फीयर मिल जाएगा। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द गिवन सर्किल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी प्लस लैम्डा इंटू lx प्लस my प्लस nz माइनस p इक्वल टू 0। ये जो मिला है स्फीयर का समीकरण, ये क्या है? द सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू द गिवन सर्किल। अगर एक सर्किल दिया है, उससे जाने वाले स्फीयर का समीकरण निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अब लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है। क्लियर हो गया? तो आज का काम हमारा यहीं समाप्त होता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल हम कल बताएंगे। सभी लोगों को किसी भी समस्या के लिए हम ये अपना नंबर दे देते हैं, ये व्हाट्सएप के लिए भी है और वैसे भी है। ठीक, नमस्कार दोस्तों।